हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जंतुओं में होने वाले पोषण की। हम लोग जानते हैं कि जो जंतु होते हैं वे परपोषी होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। तो परपोषी के मैंने आपको 3 प्रकार बता रखा है। पहला क्या है? मृतजीवी, मृतजीवी। दूसरा परजीवी, परजीवी। और तीसरा प्राणिसमपोषी, प्राणिसमपोषी, प्राणिसमपोषी। यानी कि जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणिसमपोषी हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक प्राणिसमपोषी जीव के बारे में ही बात करेंगे जिसका नाम है अमीबा। अमीबा यह आपका एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यह अपना पोषण कैसे करता है। अमीबा, ठीक है। यह आपका एक प्राणिसमपोषी जीव है। चलिए मैं यहाँ पे इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यही आपका क्या है? अमीबा है। यह प्राणिसमपोषी जीव है, सरल है, एक कोशिका का बना हुआ है, लेकिन इसका आकार अनिश्चित रहता है। इसका आकार क्या रहता है? अनिश्चित। ये इसका आकार बदलते रहता है। ये मृदु जलीय है, यानी कि सॉफ्ट वाटर में रहने वाला है। सॉफ्ट वाटर वैसे जल को कहते हैं, मृदु जल वैसे जल को कहते हैं जिसमें साबुन आसानी से घुलकर झाग उत्पन्न करता है ना, उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं। यानी कि ये मृदु जलीय है, एक कोशिकीय होता है और अनिश्चित आकार का ये प्राणी है। ठीक है, यह आपका एक प्राणिसमपोषी जीव है। ठीक है, अब इसका आकार क्यों बदलते रहता है? तो इसका आकार कि इसका स्किन, ऊपरी स्किन जो है ना बहुत ही लचीला होता है, और इसके आकार बदलता है तो इसके कुटपाद जो होते हैं ये इसके कुटपाद कहलाते हैं। ये कुटपाद कहलाते हैं। ये इसका यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये आपका इसका केंद्रक है, और ये संकुचनशील धानी कहलाती है। ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं संकुचनशील धानी कहलाती है। ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये सभी भोजन के कण हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका आकार इसके कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। ये बहुत ही लचीले होते हैं, इनके कुटपाद यहाँ पे बनते बिगड़ते रहते हैं, जिसके कारण इसका आकार क्या होता है? बदलता है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना इसी को कुटपाद यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? ये भोजन कैसे करते हैं? तो इनके भोजन करने के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती। जैसे हम लोग के भोजन करने के लिए बहुत ही जटिल रचना है हमारे के अंदर, है ना, हमारे अंदर बहुत ही जटिल रचना है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है, इसलिए इसमें कोई जटिल रचना नहीं होती है भोजन ग्रहण करने के लिए, यानी कि पोषण के लिए इसके अंदर कोई विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने जो कूटपाद है इसी की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर इनके भोजन के कण आए, ये क्या करेगा? मैं यहाँ फिगर दूसरा बना के दिखा देता हूँ। ये आपका अमीबा है, ठीक है, इसका केंद्रक होगा। यहाँ भोजन के कण है, ये क्या करेगा? इसका कुटपाद ये टूट कर इस भोजन के कण को अपने अंदर और घेरते जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये भोजन के कण हो गए, इसका यहाँ केंद्रक दिखा देते हैं। ये अंदर इसको समा लेगा आगे चल के। ये आगे चल के ये भोजन के कण इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। समझ गए ना? भोजन कण इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये कूटपाद के मदद से ये अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को अंदर लेना, अंतर्ग्रहण करते हैं, और फिर उसका अंदर जाने के बाद इसका पाचन होता है, और पाचन के फलस्वरूप इन्हें ऊर्जा मिलती है, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका ये बहिष्करण यानी कि उसको बाहर निकालने का भी यहाँ से फिर काम करते हैं। यानी कि ये एक कोशिका के द्वारा ही सारी क्रिया इनमें होती है। अब ये भोजन के रूप में क्या लेते हैं? ठीक है, तो ये भोजन के रूप में शैवाल लेते हैं। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया या अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव कह दीजिए जो इससे भी छोटे होते हैं, या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ हो गए, मृत कार्बनिक पदार्थ, इन सब चीजों को ये भोजन के रूप में यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, और इन भोजन को ये अपने कुटपाद की मदद से ही अंतर्ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो हमने देखा कि ये
जब भोजन अमीबा के पास आता है तो ये कूटपाद बनने लगता है और ये इसको घेर लेता है और घेर कर इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और ये अंदर आता है तो ये भोजन के कण भोजन रसधानी के रूप में होंगे। ठीक है, जिसमें भोजन भी होगा और भोजन के साथ साथ जल भी उपस्थित रहता है। अब इस भोजन का पाचन, ये अंतर्ग्रहण तो हो गया, ये भोजन का पाचन ये कैसे करते हैं? तो इसमें इंजाइम के द्वारा, इनके अंदर जो इंजाइम होते हैं इंजाइम के द्वारा इस भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और पचा हुआ भोजन भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव में आ जाता है। इधर ये अंदर की जो आकृति हुई, ये जो हुई, ये सभी ये आपके कोशिका द्रव हो गया। इस कोशिका द्रव में आ जाता है पचा हुआ भोजन। ठीक है, और फिर ये आपका कोशिका द्रव में आकर ये पूरे इसके शरीर में, एक कोशिका का तो है ही, ये पूरे शरीर में इसके फैल जाता है और अपचे भोजन को ये फिर ये बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। भोजन जो पच जाता है इसके लिए पच जाने के बाद जो इसे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और जो अपचा भोजन है उसको बाहर निकालने के लिए भी कोई इसके निश्चित स्थान नहीं होता है या कोई अस्थायी छिद्र भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अस्थायी छिद्र का निर्माण करते हैं। यहाँ से टूटता है ये, फिर वो अपचा हुआ भोजन बाहर निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, इसके अंदर कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं और इनके अंदर भोजन का पाचन किस तरह से होता है इसके बारे में भी लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अमीबा एक सरल प्राणिसम पोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिका का बना हुआ तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है या बदलता रहता है। हमेशा बदलता रहता है, इसलिए बदलता रहता है लिखते हैं, बदलता है नहीं। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करते हैं। ये भोजन के रूप में शैवाल ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, छोटे आकार के छोटे टुकड़े लिख देते हैं। इसके छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे टुकड़े लिख देते हैं। बैक्टीरिया डायटम तथा अन्य एक अन्य छोटे आकार के लिख देते हैं, छोटे आकार के एक कोशिकीय या एक कोशिक
जीव आदि आदि लेते हैं। ठीक है। अब इसमें जो भोजन इनके कुटपादों की मदद से अंदर ग्रहण करते हैं वो कैसे होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है। ऐसे कह सकते हैं कि शिकार फंसाने के लिए जाल बिछाता है ना जी। कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। जब ऐसा होगा तो भोजन अंदर चला जाएगा। ठीक है। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी रहता है। या जल भी होता है। अब इसमें क्या होता है, जब भोजन की रसधानी अंदर चली गई तो भोजन का पाचन भोजन रसधानी में जो एंजाइम होगा उसके द्वारा होगा। भोजन रसधानी में ही एंजाइमों ऐसे लिख देते हैं, एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। वहां से कोशिका द्रव से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। तथा अपचा भोजन शरीर की सतह से
सतह सतह से एक अस्थाई छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो इस तरह से अमीबा के अंदर पोषण होता है। जैसे आप चित्र में भी यहाँ देख सकते हैं, भोजन अंदर आया उत्पाद के मदद से, फिर ये अंदर ग्रहण होकर इसका अंदर ग्रहण के पाचन हुआ, पाचन के फलस्वरूप पाचन हो जाने के बाद ये भोजन राजधानी में इसका पाचन हुआ और पचा हुआ भोजन इसमें वितरित हो गया। अपचा भोजन फिर यहाँ देखो उत्पाद में ही अस्थायी छिद्र बनाकर एक यहाँ से ये बाहर निकल जा रहा है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये अमीबा जैसा ही एक और हम लोग एक कोशिकीय जीव जो देख रहे हैं, ये आपका पैरामीशियम है। ये आपका क्या है? पैरामीशियम है। यह निश्चित आकार का ये मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। ये अमीबा की तरह ही ये मृदुजल में पाया जाता है, एक कोशिकीय है ना, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसमें जो ये जो आप ऊपर से ये जो देख रहे हैं ये बाल जैसे, इसको हम लोग सीलिया कहते हैं, ठीक है। ये प्रचलन अंग है इसका, इसी के द्वारा ये गति करता है, ये मूवमेंट होता है इसमें, जिसके कारण ये ये आपका पैरामीशियम गति करता है, ठीक है। अंग्रेजी में भी इसका नाम लिख देते हैं पैरामीशियम। चलिए, अब ये भोजन का अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन का ग्रहण करने के लिए इसके अंदर एक अलग से द्वार होता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा ये भोजन का ग्रहण करता है, ये भोजन के कण है, इसी के कारण ये भोजन यहाँ ग्रहण। अब ये भोजन के कण यहाँ कैसे पहुंचेंगे? तो सीलिया ये गति करके क्या करता है, भोजन के कण को यहाँ तक पहुंचा देता है, ठीक है। फिर इसके अंदर भी भोजन रसधानी बनती है और इसके कारण ये क्या करता है, भोजन रसधानी के अंदर ही भोजन का पाचन होता है एंजाइमों के द्वारा, और फिर उसका भोजन के है ना, देख रहे हैं ना, ये भोजन का रसधानी बना है, और जो उसके बाद अपचा भोजन होगा फिर ये शरीर के सतह द्वारा यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैरामीशियम एक कोशीय मृदुजलीय निश्चित आकार का जीव है, ठीक है। इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका रहता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जो कोशिका मुख कहलाता है, ठीक है। अब ये कोशिका मुख तक भोजन कैसे आता है? तो सीलिया में गति के कारण यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीलिया में लगातार होने वाली गति भोजन कणों को कोशिका मुख तक
कोशिका मुख तक या कोशिका मुख की ओर ले जाते हैं। और कोशिका मुख तक भोजन आ जाएगा तो फिर इसका ये अंतर्ग्रहण यहाँ से कर लेंगे, फिर भोजन रसदानी का निर्माण होगा, उसके अंदर फिर उसके एंजाइम्स के द्वारा उसका पाचन होगा, पाचन के फलस्वरूप अपशिष्ट यानी कि जो अपचा भोजन है उसका बाहर निष्कासन हो जाएगा। तो इसमें भी वही क्रिया होती है, तो मैं दोबारा सब इसमें नहीं लिखने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, रविकांत सर और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।